जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा आपका चैप्टर 13 सांख्यिकी वाला, उसमें से बेटा आपकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है। ठीक है, अगर बेटा सांख्यिकी में से अगर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो वो है आपका बेटा बहुलक। ठीक है, बहुलक ऐसा क्वेश्चन है जो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है। तो बेटा इसने इस क्वेश्चन में कह रखा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा देखो इस सारणी में ये सबसे पहले प्राप्तांक दे रखे हैं ये बेटा विद्यार्थियों के। ठीक है, और ये दूसरे वाले ये इसमें रो में बेटा दूसरी वाली पंक्ति में दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले हम बारंबारता निकालने के क्या करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, यही एक आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा इस बात को हम बहुत ही ज्यादा आसान और सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। देखो सबसे पहले हमें देखना है बेटा यहाँ पे बेटा इस सारणी में हमें ये देखना है कि इस विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो बेटा हमारा f का मान होती है, यानी बारंबारता। ठीक है, नीचे वाली हमारी बारंबारता होती है और ये ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो विद्यार्थियों की संख्या है बारंबारता वाले खाने में, इसमें बेटा सबसे ज्यादा जो बारंबारता है वो किसकी है। देखो जो बेटा इस नीचे वाली सारणी में जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है ना बारंबारता वाले में, ठीक है, तो यही हो जाता है हमारा F1 का मान। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये हो गया बेटा अपना F1। ठीक है, और जो इससे पहले वाली जो संख्या होती है ना, ठीक है, यानी यही विद्यार्थियों वाली पंक्ति में, ठीक है, जो इससे पहले वाली जो बेटा संख्या होगी वही हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे F0 का मान। ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसके बाद वाली जो है, ठीक है, किसके जो सबसे ज्यादा बारंबारता थी ना उसके तुरंत बाद वाली वो होती है बेटा यहाँ पे हमारा F2 का मान। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज निकालना सबसे मेन है इसमें। ठीक है, तो चलिए बेटा यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो बेटा जो भी हमने मान निकाले हैं क्या करेंगे, हम इनको एक बार यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है, किस किस के जो भी ये हमने अभी मान निकाले हैं ना इनको, तो यहां से निकालेंगे बेटा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा F1 का मान। तो F1 का मान क्या निकाला था हमने यहाँ पे, ये बेटा 20 है। ठीक है, और इसके बाद क्या निकाला था बेटा हमने यहाँ पे जो F0 का मान है वो कितना निकाला था, F0 बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो F2 का मान निकाला था वो भी लिख लेंगे हम। तो F2 का मान क्या है यहाँ पे, F2 बराबर आ गया बेटा अपना 10। ठीक है, ये यहां तक इतना समझ में आ गया। तो चलिए बेटा आप फॉर्मूला रखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला रख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है देखो ये रहा, यहाँ पे है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो यहाँ पे ना हमने देखो F1 F0 और F2 का मान तो निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास ना बेटा यहाँ पे H का मान नहीं है और L का मान नहीं है। तो चलिए बेटा पहले इनको ही निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे H का मान निकालेंगे। देखो H का मान कैसे निकालते हैं, देखो H बराबर, देखो यहाँ पे हमने ये लिख रखा है बेटा। तो बेटा यहाँ पे H होती है अपनी वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल क्या है अपना बेटा, वर्ग अंतराल ये होगा अपना। ठीक है, तो इनमें एक आसान भाषा में कहूं तो ये बेटा ये देखेंगे हमने जो प्राप्तांक है ना इनमें देखेंगे बेटा कितने कितने का अंतर है। तो बेटा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10 और 10 से 20, तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 10, जो H का मान होगा ना अपना बेटा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें ना एक मान की जरूरत पड़ेगी, वो किसकी बेटा, L की। ठीक है, तो देखो L का मान क्या होता है, L का मान होता है बेटा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं L बराबर, ठीक है, तो बहुलक वर्ग कौन सा था बेटा अपना, बहुलक वर्ग अपना ये वाला था। ठीक है, जहां पे F1 का मान होता है, यही अपना क्या है, ये बेटा अपना बहुलक वर्ग है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की क्या होगी बेटा, जो लोअर लिमिट होती है ना निम्न सीमा, तो ये उच्च सीमा है ये निम्न सीमा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा L का मान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम L बराबर कितना है बेटा 20। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। तो बेटा यहाँ पे हमने ये सारे मान निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे बेटा, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अपना, ये रहा। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला था अपना यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे देखो बहुलक। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, बहुलक। और बेटा बहुलक को हम किससे प्रदर्शित करते थे, बहुलक को करते थे बेटा हम Z से। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे बेटा Z बराबर, ठीक है, बहुलक Z बराबर देखो L प्लस यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे बेटा F1 माइनस F0, और बट्टे में क्या है बेटा, बट्टे में है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया है। अब फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ जो भी बेटा हमने मान निकाले थे इनका क्या करेंगे बेटा, इनको सबको बेटा यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो L का मान क्या है बेटा, यहाँ हमारे पास 20, तो यहाँ लगा दो L का मान। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेटा 20 प्लस F1 का मान क्या है 20, तो उसको भी लगा दो, कितना है 20, तो 20 माइनस F0 का मान 12 बट्टे में यहाँ पे 2 है बेटा। ठीक है, तो 2 इंटू गुणा का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो। ठीक है,
तो F1 का मान कितना था बेटा 20, ठीक है। तो 20 माइनस F0 का मान 12, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, और देखो क्या है F2 का मान कितना बेटा यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे F2 का मान कितना था अपना, F2 का मान देखो ये रहा कितना था 10, तो यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है 10, ठीक है। अब ये बेटा सब मान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, अभी नहीं, अभी ये H का रह गया, इसको भी लगा दो। H बराबर कितना है 10, तो यहाँ पे H बराबर भी लगा दिया हमने, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, जहां पे सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक वाले की बेटा कैलकुलेशन कर लेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने दो 20 प्लस, और देखो बेटा यहाँ पे अगर 20 में से 12 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा, ठीक है। और बट्टे में यहाँ 2 है, ठीक है, 2 का 20 में गुणा कर दो बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा अपना 40, ठीक है। 40 माइनस, और माइनस का 12 और माइनस का 10, ये कितना हो गया बेटा माइनस के 22, ठीक है। तो माइनस 22 यहाँ पे लिख दिया बेटा हमने, और गुणा का लगा देंगे बेटा चिन्ह, ये कितना बेटा 10, तो 10 ऐसे ही लिख दो। तो अब बेटा इसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखते हैं हम, यहाँ पे 20 है तो 20 को अभी नहीं छेड़ना है हमें, ऐसे ही रख दो यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा 8 है तो 8 को ऐसे ही लिख देंगे हम। अब 40 में से बेटा 22 घटा दो, कितना बचा, ये बेटा 18 बचा अपना, ठीक है। 18 गुणा यहाँ पे कितना है 10, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो बेटा, इसको 18 को बेटा काट दो, ठीक है, कितने से, 2 से काट दो दोनों को, तो यहाँ दोनों में 18, ये 9 बार कटा, और यहाँ पे ये 5 बार कट गया बेटा 2 से, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया। अब देखो हम गुणा कर देंगे बेटा इसका, ठीक है। तो चलिए बेटा गुणा कर लेते हैं, किसका, देखो इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पे 8 का 5 में, ठीक है। तो 20 प्लस 8 पंजे 40 हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। और बट्टे में क्या बचा यहाँ पे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ना 9 का भाग दे देंगे, किसमें, 40 में। तो बेटा यहाँ पे इधर साइड में लगा लेते हैं भाग, ठीक है। कितना, यहाँ पे इधर जगह पड़ी है, तो 9 का बेटा भाग देना है किसमें, 40 में, ठीक है। तो देते हैं 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 4, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, इधर 0 बढ़ा लिया, और 9 चौके 36, ठीक है। अब देखो ये बेटा एक ऐसी संख्या आ गई हमारी, यहाँ पे बचता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इतना ही करेंगे, यहाँ पे हम इतना ही छोड़ देंगे करके। अब देखो इसको क्या करेंगे बेटा, अब देखो बेटा इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे 20 है, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और ये हमने भाग दे के कितना निकाला था 4.4, तो इसे लिख दो 4.4, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा अपना ये 20 और 4 कितना हो गया 24.4, ठीक है। तो यही क्या होगा बेटा अपना जेड का मान, यानी बहुलक, ठीक है। तो यहां लिख दो बहुलक, ठीक है। जेड का मान निकल आया, जो भी हमने बेटा ये निकाला था, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जब भी जाना, और बेटा वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, ताकि हमको आपको पढ़ाने के लिए और ज्यादा वीडियो, ठीक है, बनाने का बेटा मोटिवेशन मिलता है हमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए बेटा चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।